हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 12 के लिए। और आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है वन वन फंक्शन, दूसरा है मनी वन फंक्शन, तीसरा है आंट फंक्शन, चौथा है ऑन टू वन वन फंक्शन। तो चलिए हम इनको अब डिटेल में आप डिस्कस करेंगे कि कौन सी इक्वेशन जो है वो वन वन फंक्शन है या मनी वन फंक्शन है, ऐसे ही वन टू ये ऑन टू और या ऑन टू वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन होती है। और इसकी जो डिफिनीशन है वो है ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। यानी कि अगर हम यहाँ पे सेट दो लेंगे, मिसाल ये है मेरा एक सेट और हम यहाँ पे दूसरा सेट भी लेंगे, तो इसका नाम रखेंगे एक्स या इसका नाम रखेंगे वाई, या हम इसका रखेंगे नाम ए और इसका नाम रखेंगे बी। तो चलिए हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे मिसाल ए और यहाँ पे है इसका इस सेट का नाम बी। और अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ एफ लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ से हम डिनोट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल वो है ए बी और सी, और यहाँ पे जो बी के एलिमेंट्स है वो है 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन दिखाने जा रहे हैं इसको हम पहले दिखाएंगे कि ये है मतलब वन वन फंक्शन। तो फिर इसी एलिमेंट को हम बताएंगे कि ये कैसे मतलब मनी वन फंक्शन होती है, और ऐसे ही ऑन फंक्शन कैसी होती है, और ऐसे ही ऑन वन वन फंक्शन कैसी होती है। तो सबसे पहली बात जो मतलब वन वन फंक्शन है, इसकी जो डिफिनीशन है वो कहता है कि ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई या ए टू बी इज सेड टू बी ए वन वन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब क्या है, अगर ए के कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि अगर हम ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे बी में मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। मिसाल अगर हम कहेंगे ए की जो इमेज है वो है 1, ऐसे बी की जो इमेज है मिसाल वो है 2, और ऐसे ही जो सी की इमेज है मिसाल वो है 3। तो इसका मतलब है हर किसी एलिमेंट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हर किसी एलिमेंट को एक अलग इमेज है। मतलब ए की जो इमेज है वो खाली 1 है, और इस बी की जो इमेज है वो 1 नहीं है बल्कि 2 है, और ऐसे इस सी की जो इमेज है ना वो 1 है ना वो 2 है बल्कि वो 3 है। तो इसका मतलब है हर कोई एलिमेंट एक मतलब इमेज के साथ एग्जिस्ट होता है। तो इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है एक एलिमेंट एक इमेज के साथ एग्जिस्ट कर लेता है और जो इमेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि ये जो 1 है ये मतलब ए की जो इमेज है वो 1 है, बी की जो इमेज है वो 2 है, सी की जो इमेज है वो है 3। तो इसका मतलब हर कोई जो यहाँ पे एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है, यानी कि यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ की एक इमेज, यहाँ का दूसरा एलिमेंट यहाँ की दूसरी इमेज, यहाँ का तीसरा एलिमेंट यहाँ की तीसरी इमेज। तो इसका मतलब हर किसी एलिमेंट को एक अलग इमेज है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है। तो इसके बाद हम करेंगे मनी वन फंक्शन डिस्कस। मनी वन फंक्शन का मतलब है अगर यहाँ पे मतलब हम दो एलिमेंट्स लेंगे और इनकी एक ही इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट होगी तो हम कहेंगे मनी वन फंक्शन। मतलब है अगर मैं कहूँगा ये मेरा दाहिना हाथ है, अगर ये मैं कहूँगा किसी को ये मेरा दाहिना हाथ नहीं है तो इसका मतलब है ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा। तो अब सिंपली अगर ये वन वन नहीं है तो इसका मतलब ये मनी वन है। ये तो आसान सी बात है। तो मनी वन फंक्शन हम कैसे दिखाएंगे, तो चलिए हम यहाँ पे मनी वन के लिए दो सेट डिफाइन करेंगे। मिसाल ये है एक सेट और ये भी है दूसरा सेट। मिसाल अगर हम यहाँ पे भी लेंगे इसके एलिमेंट्स ए बी और सी, और यहाँ के एलिमेंट्स लेंगे 1 2 और 3, और इनकी जो फंक्शन है वो भी एफ से हम डिफाइन करेंगे। अब आप देख लीजिए अगर हम ए की इमेज मिसाल 1 लेंगे मिसाल, और बी की जो इमेज है मतलब वो भी मतलब 1 ही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए बी की जो इमेज है वो इस वक्त 1 1 नहीं है बल्कि ये मनी 1 है, यानी कि मनी एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं और इनकी जो इमेज है वो एक ही यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को कहेंगे हम मनी 1। तो ऐसे ही सिंपली आपको समझ आया होगा कि कैसे हम कहेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है, और ऐसे ही कैसे हम कहेंगे इसको कि ये मनी 1 है। 1 1 क्या है, अगर हर कोई एलिमेंट ए में हम लेंगे या एक्स में लेंगे तो उसकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कहाँ पे, बी पे। तो अब मनी वन का मतलब है अगर यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट लेंगे या कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे
तो उसकी अगर एक ही इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, यानी कि 3 एलिमेंट्स की भी मतलब यहाँ 4 एलिमेंट्स या 5 या 100 या जो भी है, यहाँ पे मैंने 2 की एग्जांपल ली है, यानी कि 2 एलिमेंट्स मैंने लिए है ए और बी, और इनकी एक ही इमेज आती है मतलब यहाँ पे 1, तो इसका मतलब है ये हम कहेंगे कि ये मनी 1। तो ऐसे ही मिसाल सी जो है, अगर इसकी भी इमेज मतलब यही 1 निकलती है तो हम कहेंगे ये जो ये फंक्शन है ये यहाँ पे क्या है, दिस इज मनी 1। तो ये हो गया 1 1 और ये हो गया मनी 1। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ऑन फंक्शन कौन सी फंक्शन है। ऑन फंक्शन के लिए चलो हम अलग एक सेट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मतलब 2 सेट लिए हैं, तो इसका मैं नाम रखता हूँ मिसाल सपोज ये ए है और इस सेट का नाम रखता हूँ मैं सपोज बी। तो यहाँ पे जो ऑन टू, सबसे पहले हम ऑन टू फंक्शन की जो डिफिनेशन है अगर हम वो डिस्कस करेंगे। ऑन टू फंक्शन कहते हैं कि अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे, मिसाल यही हम एलिमेंट लेंगे मिसाल 1 2 3 और यहाँ पे हम लेंगे सपोज इसके एलिमेंट से ए बी और सी। तो ऑन टू फंक्शन कहता है, अगर हम इससे पहले अगर हम देखते थे मतलब जो 1 1 फंक्शन है या मनी 1, हम डिफाइन करते थे फंक्शन ए सेट से या एक्स सेट से बी सेट तक, या मिसाल सॉरी ए सेट से बी सेट तक या एक्स सेट से वाई सेट तक। तो यहाँ पे हम मतलब डिफाइन करते थे, मतलब यहाँ से हम इमेज देखते थे इसमें एग्जिस्ट होती है, सारे के सारे एलिमेंट्स की मतलब जो भी ए के एलिमेंट्स है वो हम इनकी इमेज हम देखते थे क्या वो यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट होती है कि नहीं। लेकिन ऑन टू में आपको उल्टा करना होता है। ऑन टू के लिए आपको देखना है कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे है आपको देखना है क्या जो भी एलिमेंट्स इस बी में है क्या उनकी जो इमेज है क्या वो यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। मतलब क्या है, अगर हम ए कोई सेट लेंगे मिसाल उसकी जो इमेज है मिसाल वो इमेज निकलती है मिसाल 1 और 2 जो है मतलब वो एग्जिस्ट इसके जो इमेज है वो मिसाल वो है बी, और ऐसे ही जो है वो 3 है इसकी जो इमेज है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको कहेंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको देखना होता है बी से, मतलब अगर हम बी से डिफाइन करेंगे कोई मतलब फंक्शन करेंगे डिफाइन, तो अगर हम बी में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे होता है, अगर कोई भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो इमेज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन के लिए हम मतलब उल्टा देखते हैं कि रिवर्स देखते हैं, क्योंकि बी से हम डिफाइन कर लेते हैं, मतलब बी से हम बी से ही हम मतलब एलिमेंट्स देखते हैं कि वो क्या उनकी जो इमेज है क्या वो ए में से एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं। तो इसीलिए जो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एफ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस बी is the image of this मतलब is the image of some elements of this A। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है तो ये इमेज होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो इमेज होनी चाहिए हर कोई किसी न किसी एलिमेंट्स की जो ए में एग्जिस्ट होते हैं। तो ऐसे हम कहेंगे कि जो ये है ये इस वक्त ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बी में एग्जिस्ट होते हैं मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स मतलब एग्जिस्ट होते हैं मतलब इस सेट बी में, वो तो ज़रूरी है कि ये जो एलिमेंट्स है ये किसी न किसी के एलिमेंट्स के इमेज है। अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे मिसाल, अगर हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, जो ये 4 है अगर हम देखेंगे ए बी और सी, ये इनमें से जो ये 4 है ये इनमें से किसी की इमेज यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब इस वक्त ये फिर ऑन तो नहीं है। तो अगर ये 4 जो है, सपोज अगर मैं ये जो 4 है ये मतलब सी की इमेज है, तो इस वक्त हम कहेंगे कि ये जो है ये ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए अब हम जाते हैं अब इसके बाद ऑन टू 1 1 फंक्शन के। ऑन टू हमने ये भी डिस्कस किया है कि जितने भी एलिमेंट्स मतलब बी में होते हैं वो इमेज होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट के जो बी ए में एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये है ऑन टू 1 1 फंक्शन। 1 1 मतलब हर कोई यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये तो ऑन टू फंक्शन है लेकिन ऑन टू 1 1 फंक्शन नहीं है। कैसे? अगर हम यहाँ पे सी में देखेंगे, सी में जो इमेज है, सी की जो इमेज है वो 3 भी है और सी की जो इमेज है वो 4 भी है। इसका मतलब ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए में कोई एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज यहाँ पे होनी चाहिए और बी जो है यहाँ पे उसकी एक ही इमेज है यहाँ पे, सी जो है यहाँ पे एलिमेंट उसकी एक ही इमेज है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे 1 1। तो यहाँ पे भी यही है ऑन टू 1 1 फंक्शन। ऑन टू भी आपको समझ आया है और 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए मैं फिर से कहता हूँ कि ऑन टू के लिए आपको देखना होता है रिवर्स के, यानी कि जो भी जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे मतलब मैं फिर से ये मिटा लेता हूँ और आपको फिर से दिखा देता हूँ।
कि जो ऑन टू है, मिसाल अगर मैंने यहाँ पे दो सेट बना दिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 इस वक्त 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल 11 सपोज़, या 11 12 13। और अगर हम इसको कहेंगे दिस इज़ ऑन टू 1 1 फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे बी में सारी ये है बी और ये है ए और ये है बी, अगर हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और उसकी जो है इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि यहाँ में हम रिवर्स देखते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये भी किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, जो भी मतलब यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट होता है। और ऐसे ही हम कहेंगे 12 जो है ये इमेज है किसकी, मतलब 2 की इमेज है, ये 13 जो है ये 3 की इमेज है, इसका मतलब ये है ऑन टू। अब 1 1 का मतलब क्या है, मतलब एक ही एलिमेंट की इमेज यहाँ पे एक ही है। दो जो ये सेट मिसाल ए है, जो यहाँ पे 2 एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है यहाँ पे, और जो ये 3 है इसकी एक ही इमेज है यहाँ पे, इसका मतलब ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। लेकिन इससे पहले हम इसको कंक्लूड करेंगे। ऑन टू 1 1 फंक्शन जो है, आपको पता होना चाहिए कि ऑन टू ये 1 1 फंक्शन जो है इसका एक दूसरा भी नाम है जिसका नाम है सरजेक्टिव। और जो ये ऑन टू 1 1 फंक्शन है इसका नाम हम देते हैं बाइजेक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं, ऑन टू और 1 1 देखते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।